किसी भी समाज या देश की इकाई परिवार होता है। परमेश्वर ने सृष्टि की सर्जना की और उसके बाद सबसे पहले परमेश्वर ने ही परिवार को बनाया और तब उसके बाद समाज की और कलीसिया की स्थापना हुई। परंतु परमेश्वर द्वारा रचित इस इकाई पर शैतान का निरंतर आक्रमण हर तरफ से हो रहा है। यहां तक कि भारत जैसे संस्कृति एवं संस्कारों की प्रधानता वाले देश में भी एक सर्वेक्षण के अनुसार विगत 5 वर्षों में तलाक की दर बढ़कर 8% हो गई है। आज हमारे इस समाज में जो समस्याएं हैं उनका मूल कारण पारिवारिक विघटन है। मानो आज हम जैसे अस्थायी संबंधों के युग में जी रहे हैं, जहां एक ओर संसार तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, वहीं मानवीय मूल्यों में उतना ही पीछे घटता जा रहा है। परिवार टूट रहे हैं, व्यक्ति के मूल्य बदल रहे हैं, अच्छे बुरे की परिभाषाएं बदल रही हैं, मापदंड और समीकरण भी निरंतर बदल रहे हैं। जिन देशों में ज्यादा स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता है, वहां परिवारों में समस्याएं भी बहुत हैं। तलाक देना और परिवार का विच्छेद हो जाना साधारण सी बात हो गई है। जिन देशों में जहां पुरुष प्रधान समाज है, वहां महिलाओं का दर्जा बहुत नीचा हो गया है। वहां मानसिक समस्याएं होती हैं, आत्महत्या की बहुत बढ़ती हुई घटनाएं हैं, जलाकर मार देने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। परंतु एक बात तो निश्चित है कि चाहे पूर्व हो या पश्चिम हो, विकसित देश हो या अविकसित हो, समृद्ध राष्ट्र हो या निर्धन, ये सारी समस्याएं सब जगह संसार में बढ़ती जा रही हैं। सारांश में मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं वह यह कि हमारे ऊपर अपने परिवार की बहुत गंभीर जिम्मेदारी है। ऐसे समय में जबकि शैतानी ताकतों का जोर बढ़ता जा रहा है, नए नए आकर्षणों और प्रलोभनों के दौर से हम गुजर रहे हैं। शैतान ने नए नए तरीके इस नए युग में हमारे परिवारों को तोड़ने के लिए ईजाद कर लिए हैं। ऐसे कठिन समय में हमें अपने परिवारों को परमेश्वर के वचन और उसकी व्यवस्था के आधार पर बनाना है। यह इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है जो हमारे सामने है, जिसके लिए हमें यत्न करना है, जिसके लिए हमें प्रयास करना है। और हमें स्मरण रखना है कि एक दिन परमेश्वर के सामने हमें इस बात का भी लेखा देना होगा कि हमने अपने परिवार का क्या किया, हमने कैसे अपने बच्चों का लालन पालन किया। हम कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, कितनी भी डिग्रियां उपलब्धियां हमारे पास हों, कितना भी धन हमने अर्जित कर लिया हो, परंतु यदि हमने अपने परिवार को विघटित होने दिया, अपने परिवार को खो दिया, तो इन उपलब्धियों का क्या अर्थ रह जाएगा। मेरे पिता के एक पत्र की पंक्ति मुझे याद आती है जो उन्होंने किसी समय मुझे लिखा था, और उन्होंने कुछ इस प्रकार से लिखा था, परमेश्वर हमसे यह नहीं चाहता कि हम सारी दुनिया को जीत लें और अपने परिवार को खो दें। एक आशीषित और मजबूत परिवार बनाने के लिए जिन प्रमुख बातों की आवश्यकता होती है, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनमें से कुछ बातों को हम देख लें। सबसे पहली बात यह कि परिवार को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन आवश्यक होता है। हमारे सामने जीवन जीने के 2 तरीके हैं। या तो हम परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार जिएं, और ये निर्देश हमें उसके पवित्र शास्त्र के अध्ययन के द्वारा ज्ञात हो सकते हैं, या फिर हम स्वयं की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिएं, मनमानी करें, जो मन में आए वही करते जाएं। पौलुस कुरिन्थियों की पहली पत्री के 9वें अध्याय की 24वीं आयतों के आगे ये लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ते तो बहुत से हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, कि ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं।
एक भारतीय धाविका एशियाई खेलों में भाग ले रही थी। वह दौड़ में तो प्रथम स्थान पर पहुंच गई, सबसे आगे निकल गई, परंतु पदक हासिल ना कर सकी क्योंकि उसने अपना ट्रैक बदल लिया था। वह अपने खेल में अनुशासित नहीं रह पाई। योग्यता तो थी पर अनुशासन नहीं था। विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली से जब मुक्केबाजी का हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब उसने हासिल किया, तब उससे पूछा गया कि उसकी सफलता का राज क्या है। बहुत सोच समझकर मोहम्मद अली ने इस बात का जवाब दिया। उसने कहा, मैं स्वयं को इतना संयमित कर सका कि कल शाम जब मेरे मित्र ने एक प्याला कॉफी मुझे दी तो मैंने मना कर दिया। इस अनुशासित जीवन के कारण ही मैं इस चैंपियनशिप को जीत सका। माता पिता के रूप में हमें स्वयं का आदर्श परिवार के बच्चों के सामने रखना है। हमें अपने उदाहरण से उनकी अगुवाई करना है। यदि हम स्वयं अनुशासित नहीं तो हमारा परिवार भी कभी अनुशासित नहीं हो सकता। बाइबल में नीति वचन की पुस्तक के 23वें अध्याय की 13वीं और 14वीं आयतों में लिखा हुआ है कि लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसे छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचा लेगा। परंतु इस अनुशासन में एक बात पर सावधानी बरतना भी जरूरी है कि हमें अपने बच्चों पर अपना गुस्सा, अपनी कुंठा नहीं प्रकट करना है। इसीलिए कुलुस्सियों की पत्री के 3 अध्याय की 21वीं आयत में पौलुस लिखता है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो कि उनका मनोबल, उनका साहस टूट ना जाए। तो पहली बात जिसकी चर्चा हमने की वह यह है कि परिवार को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन आवश्यक है। चाहे हमारे परिवार में दूसरों को यह बात सही लगे चाहे ना लगे। एक अनुशासित जीवन, एक समय के अनुसार अपनी गतिविधियों को करना, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और उसके आधार पर जीना। दूसरी बात परिवार की मजबूती के संबंध में वह यह कि पारिवारिक संबंधों में आत्मीयता होना चाहिए। हर एक बात में एक दूसरे के प्रति प्रेम, समर्पण और आदर की भावना होना चाहिए। कुलुस्सियों की पत्री के 3 अध्याय की 18वीं से 20वीं आयतों में लिखा हुआ है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इसी से प्रसन्न होता है। पहले यूहन्ना के पत्र के 4 अध्याय की 20वीं और 21वीं आयतों में लिखा हुआ है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिलती है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में भी यही बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और प्रभु यीशु मसीह ने तो यहां तक कह दिया कि इसी प्रेम से तुम पहचाने जाओगे। क्या हमारे संबंधों में वो प्रेम है? क्या हमारे संबंधों में वो आत्मीयता है? क्या हम जब परिवार के लोग मिलते हैं तो वो हंसी खुशी का वातावरण होता है या तनावपूर्ण वातावरण होता है? क्या उस आत्मीय संबंध का एहसास हमारी जिंदगी में है कि जब कोई पीड़ित है तो उसकी पीड़ा से हम भी पीड़ित हैं, यदि कोई खुश है तो उसकी खुशी से हम भी प्रसन्न हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे का साथ देकर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी ने कहा है, परिवार वह स्थान है जहां हर एक सदस्य एक दूसरे के लिए जीता है और सब मिलकर परमेश्वर के लिए जीते हैं। अतः हमें एक दूसरे के प्रति और परमेश्वर के प्रति आत्मीयता बना करके रखना है। तो दूसरी बात जिसकी चर्चा हमने की वह यह कि परिवार को मजबूत बनाए रखने के लिए एक आत्मीयता होना चाहिए, एक प्रेम से भरा हुआ वातावरण होना चाहिए।
हमारे दिलों में एक दूसरे से एक गहरा रिश्ता होना चाहिए। हमें समझाना भी है, सुधारना भी है, परंतु बच्चों से प्रेम भी करना है। उनके साथ, उनके समझ के अनुसार उनको शिक्षा देने में समय बिताना है। तीसरी बात, मजबूत और अच्छे परिवार के लिए तीसरा प्रमुख तत्व है वह यह कि आपस में संवाद बना रहे। आजकल हर व्यक्ति व्यस्त है, हमारे पास बातचीत करने का समय नहीं है, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से बात करने का समय नहीं है, बच्चों से पूछने का समय नहीं है। जब हम एक दूसरे से अपने विचार, भावनाएं, दुख और इच्छाएं नहीं बांट पाते तो परिवार में एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। जब हम अपने दिल की बात नहीं कह पाते तो एक तनाव हमारी जिंदगियों में आ जाता है। संवादहीनता की यह कमी हमारे आपसी संबंधों को टूटने के कगार पर पहुंचा देती है, परिवार को विघटन की स्थिति में ले आती है। अतः यह आवश्यक है कि हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के साथ अपने विचारों को बांटें। माता पिता अपने बच्चों की बातों को सुनने के लिए समय निकालें और सब मिलकर एक साथ परमेश्वर के साथ बातचीत करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ हमारा संवाद बना रहे। व्यवस्था विवरण के 6वें अध्याय की 6वीं और 7वीं आयतों में लिखा हुआ है, और ये आज्ञाएं मैं तुमको सुनाता हूं कि वे तुम्हारे मन में बनी रहें और तुम उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। सिर्फ इतना ही काफी नहीं कि हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य के बीच में संवाद की स्थिति बनी रहे, परंतु हमारा संवाद परमेश्वर के साथ भी बना रहे। प्रार्थना यह माध्यम है। प्रार्थना के द्वारा हम अपनी कठिनाइयों को, अपनी कमियों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के सामने निवेदन करते हैं। अपनी उपलब्धियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसको महिमा देते हैं। यदि हम निरंतर ऐसा करेंगे तो यह एक पारिवारिक और अनुशासित विरासत बन जाएगी जो पीढ़ियों में चली जाएगी। बच्चे अपने माता पिता का अनुकरण करते हैं, अनुगमन करते हैं और वे उन्हें देख सकते हैं। वे परमेश्वर को नहीं देख सकते, परंतु परमेश्वर का स्वरूप वे अपने माता पिता में देख सकते हैं। हमको परमेश्वर के प्रेम की प्रतिछाया बनना है, हमको परमेश्वर की क्षमा की प्रतिछाया बनना है, हमको वो ईश्वरीय गुणों की प्रतिछाया बनना है जिसकी झलक बच्चे हमारे जीवनों में देख सकें। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं, चल रहे हैं, तो मजबूत और अच्छे परिवार के लिए तीसरी बात जिसकी हमने चर्चा की वह यह कि हम आपस में संवाद बनाए रहें। इसके लिए भी हमें प्रयास करना होगा। चौथी और अंतिम बात यह है कि एक मजबूत परिवार में विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस होना चाहिए, परमेश्वर पर निर्भरता होना चाहिए। साहस का सबसे अच्छा उदाहरण यूसुफ के जीवन से देखा जा सकता है। उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसके स्वामी की पत्नी ने उस पर झूठा और गंभीर आरोप लगा दिया, उसके मित्रों ने उसके साथ विश्वासघात किया, उसे भुला दिया, परंतु सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना उसने साहस से किया और वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और इसी कारण अंततः यूसुफ, जिसे किसी दिन गुलाम बनाकर बेचा गया था, वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और परमेश्वर की एक महान योजना का सबसे प्रमुख पात्र बन जाता है। हम में भी निरंतर आगे बढ़ने के लिए साहस होना चाहिए। मूसा के समान शैतान से जूझने का साहस होना चाहिए। निरंतर कठिनाइयों और त्रासदियों का मुकाबला करने का साहस होना चाहिए। पौलुस के समान जीवन की परीक्षाओं में, त्रासदियों में, धोखे में, सब प्रकार के भ्रष्टाचारी लोगों में और अनिश्चितता की स्थिति में साहस होना चाहिए। विपत्तियां आना तो निश्चित हैं,
परंतु इनसे जूझने के लिए हम में साहस होना जरूरी है। और साहस इस बात से आएगा जब हमारा संबंध परमेश्वर से बना रहेगा और हमें इस बात की निश्चितता होगी कि वो परमेश्वर, वो सृष्टि का कर्ता हमारे साथ है, हमारे दाहिने हाथ से भी नजदीक है, वो हमारे हृदयों में रहता है। नीति वचन का लेखक 24वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करने का साहस आज हमारे लिए उपलब्ध है। हमें परमेश्वर की ओर निरंतर अपनी दृष्टि लगाए रखना है। केवल वही हमें इस सांसारिक जीवन में आगे आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए साहस देगा और शैतान के फंदों से हमको बचाएगा और छुड़ाएगा, और कठिनाइयों से जूझने के लिए हम में वो क्षमता देगा कि हम उनके पार जा सकेंगे और हमारे जीवन से अंधकार के समय में भी उसकी गवाही होती रहेगी। इसलिए यदि हमें अपने पारिवारिक जीवन को शुद्ध और संगठित और साहसिक बनाए रखना है तो हमारे हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होना नितांत आवश्यक है। और यह संभव है जब हम इसके लिए प्रयास करेंगे, जब हम उसके वचन का अध्ययन करेंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, जब हम उसके लोगों के साथ संगति करेंगे, जब हम उसके वचन की परिपक्वता में आगे बढ़ते जाएंगे। चुनौती तो बड़ी है। संसार की परिस्थितियों से समझौता कर लेना बहुत आसान है, परंतु यदि हमें अपने परिवार को एक आशीषित और आनंदित परिवार के रूप में ढालना है तो हमें इन 4 बातों को अपने परिवार में लाने का सतत प्रयास करना होगा। हमें अपने परिवार में अनुशासन बनाए रखना होगा। परिवार के सभी सदस्यों में आत्मीयता का भाव जगाना होगा। परिवार में निरंतर संवाद की स्थिति बनी रहना चाहिए और हमारा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको बचाया है, जो हमारा शरण स्थान है और जिसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको विजयी जीवन दिया है। परमेश्वर इन बातों से हमको प्रेरणा दे और हमारे परिवारों को मजबूत बनाए रखें, जिससे कि परमेश्वर की गवाही सदैव हमारे जीवनों से अंतिम समय तक मुखरित होती रहे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष देवे।